बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं फ्राई चना दाल इन लेस ऑयल। ये लेस ऑयल में किस तरह से बनेगी, चलिए ये इसको बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने 300 ग्राम चना दाल पहले से पानी में भिगो के रखी हुई थी। उसको मैंने अपने मिट्टी के बर्तन में निकाल लिया है। मिट्टी के बर्तन में बनाने से दाल का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। उसमें आप दाल को 5 मिनट बंद करेंगे, यहाँ पर आपको आधा घंटा लग जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 पीस दालचीनी के आपके सामने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा ज़ीरा। दालचीनी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हमारे वेट लूज़ में बहुत हेल्पफुल है। अब इसके अंदर मैं ये प्याज कट किया हुआ डाल दूँगी और साथ ही साथ इसके अंदर मैं हल्दी तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं हल्दी डालूँगी और सुरख मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। और सुरख मिर्च जो है वो मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी, क्योंकि बाद में मैं उसको एक दफ़ा दोबारा बिगाड़ में भी यूज़ करूँगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च के फ्लेक्स डाल दिए हैं। और अब साथ ही साथ अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। या जितना नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी तकरीबन इतना कि मेरी दाल जो है वो अच्छी तरह से अंदर बिल्कुल भीग जाए, डूब जाए और मेरी हाफ़ फिंगर अंदर पानी के अंदर जाती हो दाल के बाद। ये देखिए इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था। 300 ग्राम दाल है जिसको मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ था। तकरीबन 3 से 4 घंटे उसको मैंने भिगो के छोड़ दिया था। और अब मैं इसके अंदर ये पानी डाल दूँगी और अब हम इसको आग पे चढ़ा देंगे और इसके नीचे आग जला देंगे। मिट्टी का बर्तन देर से गर्म होता है, इसलिए हम शुरू में इसके नीचे आग को थोड़ा तेज़ रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि 15 से 20 मिनट में हमारी दाल जो है वो कितनी गली है, कितनी नहीं गली। यहाँ पे मुझे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए जो हमारी दाल है वो पकना शुरू हो गई है, लेकिन वो अभी गली नहीं है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी अभी पकना शुरू हुई है, यानी दाल हमारी अभी अंदर से कच्ची है। और अब मैं इसको दोबारा इसी कंडीशन में इन्हीं मसालों के साथ दोबारा एक दफ़ा कवर करके दोबारा से मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और 15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि हमारी दाल गल चुकी है। आधे घंटे में मिट्टी के बर्तन में बहुत ज़बरदस्त दाल गल जाएगी और ये देखिएगा कितनी मज़े की बनती है। ये देखिए अब यहाँ पे हमें दोबारा से 15 मिनट हो चुके हैं। अपना हम ये कवर हटाते हैं और ये देखिए पानी भी आलमोस्ट ड्राई होने वाला है। अब हम दाल को चेक करते हैं। हमारी दाल बहुत ज़बरदस्त गल चुकी है, आपको देखने में भी फ़ील हो रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त दाल गल गई है। अब हम इसमें घोटा फेरेंगे। आम जो हमारे पास इलेक्ट्रिक घोटा होता है वो फेर लेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें से हाफ़ दाल निकाल के ग्राइंडर में डालिए और इसको ग्राइंड करके दोबारा से इसके अंदर डाल दीजिए। ये ढाबा स्टाइल दाल है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। वो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डालते हैं, हम इसको ऑयल के बगैर बहुत चटपटा और बहुत अच्छा बनाने की इसको कोशिश करेंगे। ये देखिए ये हमने इसमें जो अपना घोटा है वो फेर लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और मिक्स करने के बाद इसका फिर अब मैं इसका बघार तैयार करना शुरू करूँगी, क्योंकि जो हमारी दाल है वो रेडी हो चुकी है। और अब हम इसका बघार तैयार करना शुरू करते हैं। बघार भी हम बड़ा स्पेशल सरसों के तेल से लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून फुल भर के लहसुन और अदरक का मैंने कूट के डाल दिया है। अब इसके अंदर हम अपने जो बाकी मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे। सरसों के तेल के साथ बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और दूसरी बात ये कि जो सरसों का तेल है वो वेजिटेबल ऑयल है और वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसको मैंने घर में ही प्रोसेस किया हुआ था। ये मेरे पास गरम मसाला साबुत है, ये सारा मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी इसके अंदर 1 टेबल स्पून में आ गई थी। काली मिर्च थी, थोड़ा सा ज़ीरा था और 1-2 पीस दालचीनी के थे छोटे छोटे, ये सारे इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और रेड चिली फ्लेक्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि शुरू में मैंने रेड मिर्च कम डाली है और एंड में मैं
थोड़ी और डाल के अपने ऑयल में इसको भून लूँगी और अब मैं इसको अपने दाल के ऊपर पोर कर दूँगी। हमारी दाल जो है वो रेडी है। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर अपना जो ये बघार हमने तैयार किया है, अब इसके ऊपर वो पोर करेंगे और ये रेडी टू ईट हो जाएगी। ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको चाहे तो नान के साथ खाएँ, चाहे तो बॉइल्ड राइस के साथ खाएँ। बॉइल्ड राइस के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको बॉइल्ड राइस के साथ अच्छी लगी थी, नान के साथ या फिर रोटी के साथ। बहुत लेस ऑयल में हमने ये दाल बनाई है और इसका हमारे पेट पे भी कोई इस तरह से इफ़ेक्ट नहीं आएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है। और इसको आप 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं खाने वाले वो भर के ले लीजिए और साथ में रोटी ले लीजिए। इतनी दाल आपके लिए काफ़ी होगी। ये जो मेरा बाकी थोड़ा-सा मसाला था, मैंने अपने पैन को अच्छी तरह से साफ़ करके वो भी इसके अंदर डाल दिया है और मेरी जो दाल है अपना बघार लगाने के बाद भी 2 से 3 मिनट मज़ीद ये पक चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है और ये किस तरह से हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। मिट्टी के बर्तन के नीचे आग बंद कर लेने के बहुत देर बाद भी बबल्स आते रहते हैं। ये देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा 1-2 पत्ते पुदीने के डाले हैं और 3-4 सब्ज़ मिर्चें काट के इसके अंदर डाल दी हैं। और ये जो मेरी दाल है ये बिल्कुल रेडी है और इसको मैंने कोली में थोड़ा-सा निकाल लिया है। ये देखिए, हमारी दाल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।